डिसऑर्डर ऑफ रिस्पिरेटरी फंक्शन, मेन डिसऑर्डर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ब्रांकियल अस्थमा, कफ, एलर्जिक राइनाइटिस, chronic obstructive pulmonary disease COPD. It is also called as emphysema. अस्थमा क्या है? अस्थमा इज ए क्रोनिक इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ ब्रोंकियल एयरवेज दैट रिजल्ट इन, होता क्या है कि जो हमारा ब्रोंकियल पैसेज है, ब्रोंकियल पैसेज की जो अंदर की दीवार है उसमें क्या हो जाती है? सूजन। जब स्वेलन हो जाएगा तो एयर का मूवमेंट बाधित होगा। अब ये सूजन क्यों होता है? बाहर से कोई एजेंट आ गए, जैसे पॉलन ग्रेन आ गए, ठंडी हवा आ गई, टोबैको स्मोक करने वाले, इन सब में ये होने की चांसेस ज्यादा होती। इससे क्या होगा कि जो ब्रोंकियल पैसेज उसकी दीवार में सूजन हो जाएगी, हवा का प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? क्रोनिक इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर। अब एक कंडीशन होती है एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी, कि पता चला बाहर से कोई चीज आया, तो जब बाहर से कोई चीज आती है तो इम्यून सिस्टम की सेल्स उसको मारने के लिए ब्रोंकियल पैसेज की तरफ दौड़ेंगी। तो जब दौड़ेंगी तो वहां ब्रोंकियल पैसेज में सेल्स की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। ये सेल्स कुछ ऐसे बायोमोलिक्यूल रिलीज करेंगी, जैसे साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन, ल्यूकोट्रीन, तमाम ऐसे बायोमोलिक्यूल सिक्रीट करेंगी, जिसकी वजह से अंदर की जो दीवार है ब्रोंकियल पैसेज की वो सूज जाएगी। इसके साथ साथ क्या होगा? म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एक कंडीशन आती है ब्रोंकोस्पॉज। ब्रोंकोस्पॉज कहने का क्या मतलब हो गया? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल। अगर कहीं स्मूथ मसल में कॉन्स्ट्रिक्शन हो तो उसे हम क्या नाम देते हैं? स्पॉज। ब्रोंकोस्पॉज कहने का मतलब क्या? ब्रोंकाई की जो मसल है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, उसे क्या नाम देंगे हम? ब्रोंकोस्पॉज। ये जैसे आप डायग्राम देखोगे, ये आपका नॉर्मल नॉर्मल एयरवे ये है। इसमें नॉर्मल एयरवे चौड़ा है, हवा आराम से बाहर से अंदर आ जा रही है। अस्थमा के कंडीशन में क्या होता है? ये एयरवे कुछ इस तरीके से होता है। अब क्या हो गया? ये जो बीच की मसल्स थी, इन मसल्स में क्या हो गया? ऐंठन, तो ये सिकुड़ गई, ब्रोंकोस्पाज। और क्या हो गया कि जो ब्रोंकाई की दीवार थी उसमें सूजन आ गई। इससे क्या होगा? एयर फ्लो थोड़ा बाधित होगा। क्या हो जाएगा? अंदर इन्फ्लामेशन। और क्या सिक्रीट होगा? पस सिक्रीट होने लगेगा, म्यूकस म्यूकस ज्यादा अमाउंट में बढ़ने लगेगा। ये सब किस कंडीशन में? अस्थमा के केस में। अस्थमा के सिम्टम्स क्या क्या हैं? एक्यूट ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस, व्हीजिंग, रैपिड रेस्पिरेशन, कफ। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो अस्थमा को ट्रिगर करती हैं? इन्फेक्शन, इमोशनल कंडीशन, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, पेट्स, कॉकरोच। कॉकरोच वगैरह जैसे बायोमोलिक्यूल कॉकरोच वगैरह कुछ ऐसे इंफेक्शियस एजेंट को रखते हैं जो कि अस्थमा को प्रमोट करता है। सम ड्रग्स सच एज एस्प्रिन, बीटा ब्लॉकर, ये भी अस्थमा को प्रमोट करते हैं। अब एंटी एस्थमेटिक ड्रग का टारगेट क्या है? एम क्या है? टू रिलीव एक्यूट, मतलब ब्रोंकाई को डायलेट कर देना और उसके अंदर जो सूजन है उसको कम कर देना। तो ब्रोंको डायलेटर में हम क्या देते हैं? शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, एंटी मस्कैरिनिक ड्रग, जैंथीन प्रिपरेशन, ये दिया जाता है थोड़े समय के लिए। बीटा 2 एगोनिस्ट, एंटी मस्कैरिनिक और जैंथीन प्रिपरेशन ये दिया जाता है जो ब्रोंको डायलेटर। एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स के तौर पे हम क्या देते हैं? कार्टिकोस्टेरॉइड, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट, एंटी आईजीई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। आप बताएंगे कि अस्थमा के ट्रीटमेंट में जो दवाएं यूज की जाती है उनको हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज ब्रोंकोडायलेटर एंड सेकंड वन इज एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट। ब्रोंकोडायलेटर क्या होते हैं कि हमको थोड़े समय के लिए आराम देते हैं। जैसे आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किए या आप इमोशनली स्ट्रेस में आ गए या आप पता चला हिल एरिया पे पहुंच गए तो आपकी सांस थोड़ा फूलने लगी, तो आप क्या ले लेंगे? ब्रोंकोडायलेटर। ये क्या काम करेगा? ये एयर पैसेज को थोड़ा फैला देगा। इसमें कौन कौन सी दवाएं ली जाती हैं? शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, जैसे आपका साल्बुटामॉल वगैरह है। एंटी मस्केरेनिक ड्रग दी जाती हैं, जैंथीन प्रिपरेशन दिया जाता है, जैसे थियोफाइलिन वगैरह। एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट के तौर पे आप क्या लेते हैं? जो इंफ्लामेशन को कम करे।
इन्फ्लामेशन क्यों हुआ? इन्फ्लामेशन इसलिए हुआ कि उस जगह पे, जिस जगह पे ब्रांकाई की दीवार में सूजन हुई, वो क्यों हुई? सूजन इसलिए हुई क्योंकि वहां इम्यून सिस्टम की सेल्स की, जिसमें कि मास्ट सेल हैं और तमाम और सेल्स हैं, उनकी जरूरत से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। तो हम क्या करेंगे? हम कुछ ऐसी चीजें देंगे जो इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करे, वहां से इम्यून सेल्स को हटाए। उसमें हम क्या देंगे? कार्टिकोस्टेरॉइड्स, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, एंटी आईजीई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब ये आईजीई एंटीबॉडी क्या है? जब किसी को एलर्जी होती है या जब किसी को अस्थमा होता है, उस समय उसकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम कुछ ऐसी दवाएं देते हैं जिसमें वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आईजीई को सप्रेस करते हैं। अब जो दवाएं दी जाती हैं ब्रांकोडायलेटर में कौन कौन सी? बीटा 2 एड्नो रिसेप्टर एगोनिस्ट, एंटी मस्कैरिनिक और जैंथीन प्रिपरेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बीटा 2 का? सिंपैथोमाइमेटिक बीटा 2 एड्नो रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये क्या काम करते हैं? बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे। इससे क्या होगा? एड्रेनलिन साइक्लेज एक्टिवेट होगा, साइक्लिक एएमपी सिंथेसिस एक्टिवेट होगी और ब्रांकाई को डायलेट कर दिया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि जो शार्ट एक्टिंग बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं, वो क्या काम करेंगे? बीटा 2 रिसेप्टर जो आपके ब्रोंकियल पैसेज में मौजूद हैं, उनको एक्टिवेट करेंगे। जब ये बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो एड्रेनलिन साइक्लेज एक्टिवेट होगा, उससे साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट होगा, उससे ब्रांकाई डायलेट होगा। इसके अलावा ये क्या काम करेंगे? म्यूकस सिक्रीशन को भी काफी हद तक कम करेंगे। कैसे कम करेंगे? जो भी म्यूकस बनेगा उसको सीलिया के द्वारा खटाखट बाहर फेंक देंगे। सीलिया मतलब क्या? जो तुम्हारे ब्रांकाई की दीवार होती है उसमें कुछ सेल्स हैं, उनसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सीलिया। ये सीलिया एक नाव के चप्पू की तरह है। जैसे नाव का जो चप्पू होता है, चलता है तो पानी को एक तरफ फेंकता जाता है, तो ये सीलिया जो कफ इकट्ठा होगा उसको बाहर निकालता जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा एगोनिस्ट। बीटा एगोनिस्ट आपको डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में। एक होते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट और एक होते हैं सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। तो जो बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं वो आपके फेफड़े में मौजूद होते हैं, और नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे काम करता है। तो नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट में क्या है? इपिनेफ्रिन, आइसोप्रिनेलिन। सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट में क्या है? साल्बुटामॉल, टर्ब्यूटालिन, साल्माट्रॉल, फार्माट्रॉल, आल्बिट्रॉल। ये सब क्या है? बीटा 2 एगोनिस्ट है। दवाओं का नाम एक बार दोबारा सुन लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा एगोनिस्ट में दो आते हैं, नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट एंड सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि नॉन सेलेक्टिव वाले जो बीटा एगोनिस्ट हैं वो बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे काम करेंगे। हमारे जो बीटा 2 रिसेप्टर हैं वो फेफड़े में मौजूद होते हैं, तो हमें मेन कहाँ एक्शन चाहिए? बीटा 2 पे। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं क्या? बीटा 2 एगोनिस्ट को। लेकिन जरूरत पड़ने पे हम नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट भी देते हैं। नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट का एग्जांपल क्या है? इपिनेफ्रिन, आइसोप्रिनेलिन। सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट एग्जांपल का क्या है? साल्बुटामॉल, जिसे आल्बिट्रॉल भी कहते हैं, टर्ब्यूटामिल, टर्ब्यूटालिन, साल्माट्रॉल और फार्माट्रॉल। ये सारे के सारे क्या है? बीटा 2 एगोनिस्ट। सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, इसमें क्या है? साल्बुटामॉल, टर्ब्यूटालिन, ये क्या है? शार्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में क्या है? साल्माट्रॉल, फार्माट्रॉल। साल्माट्रॉल, फार्माट्रॉल ये क्या है? लॉन्ग एक्टिंग बीटा, लंबे समय तक अपना एक्शन देंगे। और शार्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में क्या है? साल्बुटामॉल, टर्ब्यूटालिन। इनको जनरली हम लेते हैं क्या? एज ए नेबुलाइजर या इनहेलर। इनहेल करते हैं इनहेलेशन के द्वारा। तो आप कहेंगे शार्ट टाइम बीटा 2 एगोनिस्ट में क्या है? साल्बुटामॉल, टर्ब्यूटालिन। लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में क्या है? साल्माट्रॉल, फार्माट्रॉल। ये इनहेल किए जाते हैं, इनहेलेशन नेबुलाइजर। जैसे ये देखो, ये क्या है? आपका नेबुलाइजर है, ये आपका क्या है? इनहेलर है। इनहेलर, इनहेल करते हैं। शार्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में क्या है? साल्बुटामॉल, ये हम ओरली भी देते हैं, इंट्रावीनस भी दिया जाता है। टर्ब्यूटालिन ओरली, सबक्यूटेनियस दिया जाता है, लेकिन इनको हम जनरली देते हैं क्या? शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए, थोड़े समय के लिए। लॉन्ग एक्टिंग सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट में क्या है? साल्माट्रॉल एंड फार्माट्रॉल। ये क्या काम करता है? लंबे समय तक इसका एक्शन रहेगा।
अब हम सीधे चलते हैं किस पे, मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट पे। मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट में क्या, इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम, इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम, ये क्या है, मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट। मिथाइल जैंथीन में या जैंथीन डेरिवेटिव में क्या, थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन। थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन क्या काम करती है, वही काम करते हैं कि जाकर के साइक्लिक केएमपी की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। ये क्या है, फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर, साइक्लिक केएमपी को सिंथेसिस को बढ़ाएंगे, इससे क्या होगा, ब्रांकोडाइलेशन। तो आप क्या कहेंगे, मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट का एग्जांपल क्या है, इप्राट्रोपियम, इप्राट्रोपियम। इप्राट्रोपियम इज एन एग्जांपल ऑफ मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट। ये क्या काम करेगा, ब्रोंकाई को डायलेट कर देगा। मिथाइल जैंथिन का एग्जांपल क्या है, थियोफाइलिन एंड एमिनोफाइलिन। ये क्या काम करते हैं, साइक्लिक फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर हैं, साइक्लिक एमपी की सिंथेसिस को बढ़ावा देते हैं। इससे क्या होता है, आपका ब्रोंकाई डायलेट हो जाएगा। फिर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, फिर हम सीधे चलते हैं किस पे, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स में क्या क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कौन कौन से दिए जाते हैं आपके, अब हमको बेसिकली ड्रग के नाम के बारे में है, जैसे बुडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन, बैक्लोमिथासोन। बुडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन, बैक्लोमिथासोन, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये इंफ्लेमेशन को कम करते हैं। ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्रीन एक बायोमोलिक्यूल है, जब वो रिलीज होता है तो वहां पे सूजन क्रिएट होती है। तो जो इओसिनोफिल है, मैक्रोफेजेज है, मार्स रिलीज करती है ल्यूकोट्रीन। तो हम ऐसे दवाएं देंगे जो ल्यूकोट्रीन को इनहिबिट करें। ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर में क्या है, ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें जेफिल्यूकास्ट एंड मॉन्टेलुकास्ट, जेफिल्यूकास्ट एंड जैसे मॉन्टेलुकास्ट सिट्रीजिन आता है ना, उसमें क्या है, मॉन्टेलुकास्ट होता है, वो क्या है, ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। और क्या है, जेफिल्यूकास्ट। तो ये इनकी ब्रांकोडायलेटर में आप क्या देंगे, बीटा टू एगोनिस्ट, साल्बुटामॉल, टर्ब्यूटालिन, सार्टन के लिए ये एड्रेनल साइक्लेज को बढ़ाएंगे, साइक्लिक एमपी को बढ़ाएंगे, साल्माट्रॉल, फॉर्माट्रॉल, ये लॉन्ग एक्टिंग है। एंटी मस्करिनिक में क्या, इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम। इप्राट्रोपियम शॉर्ट एक्टिंग, टायोट्रोपियम लॉन्ग एक्टिंग। ये क्या काम करेंगे, मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। जैंथिन डेरिवेटिव में क्या, थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, ये क्या काम करते हैं, ये फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर है। फास्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करते हैं, इससे साइक्लिक एमपी सिंथेसिस बढ़ जाएगी और ब्रांकोडाइलेशन हो जाएगा। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग में आप क्या देते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन, फ्लूटिकासोन, बुडेसोनाइड, प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। मास्ट स्टेबलाइजर में क्या आप देंगे, क्रोमोग्लाइकेट, क्रोमोग्लाइकेट या क्रोमोलाइन, क्रोमोलान। इसके अलावा ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट में क्या देंगे, जेफिल्यूकास्ट एंड मॉन्टेलुकास्ट। और एंटी आईजीई एंटीबॉडी ड्रग में क्या, ओमालीजुमैब, ओमालीजुमैब, ओमालीजुमैब। तो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग में कौन कौन से दिए जाएंगे, कार्टिकोस्टेरॉइड्स, कार्टिकोस्टेरॉइड में डेक्सामेथासोन, फ्लूटिकासोन, बुडेसोनाइड, प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। मास्ट स्टेबलाइजर में प्रोमोग्लाइकेट, 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 प्रोमोग्लाइकेट क्या है आपका, मास्ट स्टेबलाइजर। फिर ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट में क्या, जेफिल्यूकास्ट एंड मॉन्टेलुकास्ट। एंड ओमालीजुमैब, ओमालीजुमैब क्या है आपका, इंजेक्शन की रास्ते दिया जाता है या सबक्यूटेनियस, क्या है, एंटी आईजीई एंटीबॉडी।